दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतपाल सिंह। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में सूजन है, या फिर घुटनों में ग्रीस की कमी हो गई है, घुटनों से या जोड़ों से कट-कट की आवाज़ आती है, चलने फिरने में असमर्थ हैं, आप चलते हैं बैठ जाते हैं, या फिर बैठने में भी आपको दिक्कत है, उठने में भी दिक्कत है, टॉयलेट भी खुद नहीं जा सकती हैं, या फिर किसी लाठी का सहारा आपको लेना पड़ता है, तो आज मैं आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूं। दोस्तों ये घरेलू नुस्खा है, घर में ही आपकी ये चीज़ें मिल जाएंगी, और इतना जादू नुस्खा है, कमाल का नुस्खा है कि पहले 4-5 दिन में ही आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। और जैसे ही आप इसे लगातार 10-15 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है, जोड़ों में सूजन की प्रॉब्लम है, कट-कट की आवाज़ आने की प्रॉब्लम है, वो सब की सब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों जो जोड़ों का दर्द होता है वो कुछ कमियों की वजह से होता है। कई बार तो जैसे हमारी बढ़ती उम्र की वजह से, जैसे हम बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होते हैं, तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ मिनरल्स, कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जैसे कैल्शियम की कमी हो जाती है, फॉस्फोरस की कमी हो जाती है, और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, विटामिन D3 की कमी हो जाती है। तो ये जो पोषक तत्व हैं जैसे जैसे हमारी बॉडी से कम होने शुरू हो जाते हैं तो वैसे वैसे हमें जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा, जोड़ों का दर्द कोई पुरानी आपको चोट लग गई है उसकी वजह से हो सकता है। तो कई प्रकार की बीमारियां होती हैं जिनमें जोड़ों का दर्द होता है, लेकिन आम तौर पर देखा गया है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमें जोड़ों की समस्या आनी शुरू हो जाती है। इनमें सबसे जो ज़्यादा होती है वो है घुटनों की समस्या। तो घुटनों में दर्द होना, घुटनों में सूजन आ जाना, या फिर उठने बैठने में दिक्कत होना, सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको प्रॉब्लम होना, टॉयलेट में जाने में आपको दिक्कत होना। अगर आपको जोड़ों के दर्द की परेशानी है तो ये वीडियो स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। और जिसमें जो मैं आपको नुस्खा बताऊंगा वो बहुत ही कमाल का नुस्खा है, कुछ ही दिन में आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि वो घरेलू नुस्खा क्या है जिससे कि आपको जो जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको केवल 4 चीजें लेनी है। दोस्तों सबसे पहली जो चीज है उसका नाम है अजवाइन, और दूसरी चीज है उसका नाम है जीरा, तीसरी चीज है उसका नाम है सौंफ, और चौथी चीज है उसका नाम है इलायची। तो कितनी कितनी मात्रा में आपने ये प्रयोग करनी है? दोस्तों जो सबसे पहली चीज है हमारी अजवाइन, वो आपने 200 ग्राम लेनी है। उसका आधा आपने जीरा लेना है यानी 100 ग्राम, और उसका आधा आपने सौंफ लेनी है यानी 50 ग्राम, और उसका आधा 25 ग्राम आपने इलायची लेनी है। तो इसमें जो पहली जो 3 चीजें हैं, अजवाइन, जीरा और सौंफ, इनको आपने हल्का सा रोस्ट करना है। हल्का सा इनको रोस्ट करके अलग आपने ले लेना है, और इलायची को आपने अलग रखना है। तो जैसे ही ये तीनों चीज़ें आपकी हल्की रोस्ट हो जाएं, इनको आपने पीस लेना है, और इलायची को आपने अलग से पीसना है। फिर इनको चारों को आपने मिक्स कर देना है। अब इसको लेना किस प्रकार से है? आधा आधा चम्मच आपने गुनगुने पानी से लेना है। सुबह शाम आपने प्रयोग करना है, खाना खाने के आधा पौने घंटे बाद आपने इसका प्रयोग करना है। लगातार जैसे ही आप 5-7 दिन इसको लेंगे तो आपकी जोड़ों की जो समस्या है, जो दर्द है, सूजन है, या कटकट की आवाज़ है, वो सब की सब आपकी ठीक हो जाएगी। और जैसे ही आप लगातार इसे 15 दिन इस्तेमाल करते हैं तो जोड़ों की जो समस्या है, जोड़ों के दर्द की, घुटनों के दर्द की जो समस्या है, वो दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर आपको बहुत पुराने समय से ये समस्या चली आ रही है तब आप इसको कुछ दिन ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इतना मुझे ठीक नहीं हुआ है तब आप इसको 1 महीना, ज़्यादा आपको 1 महीना लगेगा, वरना तो 15 से 20 दिन में जितना भी जोड़ों का दर्द होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ आपने 2 छोटे छोटे और काम करने हैं। वो 2 काम क्या हैं? एक काम तो ये है कि आपने नंगे पैर धरती के टच में रहना है कम से कम 1 घंटा। अगर आप 1 घंटा नहीं रह सकते तो आधा घंटा रहिए, आधा घंटा नहीं रह सकते तो 20 मिनट रहिए। तो 20 मिनट तो कम से कम है, इससे नीचे नहीं। 20 मिनट तो आपने कम से कम धरती के टच में रहना ही रहना है। एक दिन में 20 मिनट तो रहना ही है। अब ये क्या होगा धरती के टच में रहने से? धरती से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। धरती के जैसे ही आप टच में जाते हैं तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी में आना शुरू होते हैं तो हमारी बॉडी में हीलिंग शुरू हो जाती है। हीलिंग मतलब जितने भी डैमेज हैं बॉडी के वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। बॉडी के जो हमारे सेल्स हैं, जो डैमेज पड़े थे काफ़ी सालों से, जो बिल्कुल मुर्दा पड़े थे, वो जीवंत होना शुरू हो जाते हैं। उनमें एक नई जान आनी शुरू हो जाती है, उनको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही उनको चार्जिंग मिलनी शुरू हो जाती है इलेक्ट्रॉन से, तो वो बॉडी की हीलिंग शुरू कर देते हैं, और बॉडी के अंदर जितने भी डैमेज हैं, चाहे कहीं पे स्वेलिंग है, या कहीं पे कोई पेन आपको हो रही है, या कहीं पे कोई वायरस पड़ा है, कोई बैक्टीरिया पड़ा है, वो सब की सब चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो धरती के टच में आपने रहना है
1 घंटा नहीं तो आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट तो आपने रहना ही रहना है। दूसरा काम आपने करना है, सन बाथ लेनी है आपने 1 घंटा। सन बाथ यानी सूरज की रोशनी में हमने रहना है कितनी देर, 1 घंटा। तो सूरज से हमें विटामिन D3 मिलती है, और जैसे ही विटामिन डी आपकी बॉडी पे पड़ती है तो आपकी जो हड्डियां हैं, आपकी जो स्किन है, तो वो सब की सब ठीक होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, जो विटामिन डी हमें नेचर से मिलती है, यानी सूरज से जो हमें, सूरज की किरणों से जो हमें विटामिन डी मिलेगी, वो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करती है। बॉडी के अंदर जितनी भी डैमेज हैं वो भी ये ठीक करने का काम करती है। बॉडी में जैसे कहीं पेन है तो आपका पेन ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल जो विटामिन D3 है वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगी। तो 1 घंटा आपने धूप में बैठना है। अगर आप 1 घंटा नहीं बैठ सकते तो आधा घंटा तो आपने जरूर बैठना है। तो दोस्तों, आपने एक तो ये नुस्खा आजमाना है, और साथ में 2 आपने ये काम करने हैं, और आप देखेंगे कि आपका जो जोड़ों का दर्द था, घुटनों का दर्द था, वो 15 से 20 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो दोस्तों, इस नुस्खे को आजमाना है आपने, और ये 2 काम छोटे छोटे भी आपने करने हैं, तो देखते ही देखते आप ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो लगता है कि ये दूसरों को भी काम आएगी तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।